Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter fraction. Question number 22 कह रहा है a 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient friction between the block is 0.2. Find the acceleration of the two blocks if the horizontal force of 12 Newton is applied to a upper block and the lower block. तो देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. अगर देखा जाए तो एक स्मूथ सरफेस है, इस पे 4 kg का ब्लॉक है और 4 kg के ब्लॉक के ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा गया है और 4 kg और 2 kg के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो 0.2 दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कैलकुलेट करते हैं. तो देखा जाए तो 2 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट नीचे आ जाएगा 20 और 4 kg वाला इस पे नॉर्मल रिएक्शन सपोज डेट लगा रहा है n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा म्यू डॉट n, तो यहाँ से हो जाएगा 0.2 इंटू n की वैल्यू है 20, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 4 न्यूटन. मतलब कि 4 kg और 2 kg के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन लग सकता है. अब देखो पहला पार्ट कह रहा है कि जो 12 न्यूटन का फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने लगा दिया. तो फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं. ये 4 kg, ये 2 kg, इस पे हमने ऊपर वाले पे फोर्स लगा दिया 12 न्यूटन. तो जैसे ही हम 12 न्यूटन ऊपर वाले पे लगाएंगे तो 12 न्यूटन पे फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू, 2 kg और 4 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 4 न्यूटन. तो 2 kg पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा 4 न्यूटन. ठीक है, और 2 kg वाला 4 kg वाले ब्लॉक को अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करेगा और ये जो फोर्स लगाएगा केवल और केवल फ्रिक्शन होगा. मतलब कि 2 kg वाला 4 kg पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ 4 न्यूटन. ठीक है, और 4 kg वाला और सरफेस वाला जो ब्लॉक है वो स्मूथ है तो आसानी से ये मोशन करने लगेंगे. तो अब देखो अगर मैं 2 kg वाले का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 2 kg पे नेट फोर्स देखा जाए तो आगे की तरफ 12 लग रहा है और पीछे की तरफ 4 लग रहा है. तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 डिवाइड बाई मास. मास कितना है 2. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 4 kg वाले का देखा जाए तो 4 kg पे सिंगल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाई मास विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो जब हमने 12 न्यूटन फोर्स अपर ब्लॉक पे लगाया तो ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया. ये 2 kg वाले का है और ये 4 kg वाले का है. अब देखो दूसरा केस कह रहा है कि हमने जो फोर्स है वो 4 kg पे लगा दिया, तो उस पर भी देख लेते हैं. अगर देखा जाए तो अगर हमने फोर्स लगा दिया ये 4 kg, ये 2 kg, इस पे हमने फोर्स लगा दिया 12 न्यूटन. ठीक है, तो जैसे ही हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाया तो होगा ये कि 4 kg और 2 kg के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काम करना शुरू करेगा. तो 4 kg वाला फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 2 kg को अपने साथ साथ ले जाना शुरू करेगा. मतलब कि 4 kg वाला 2 kg पे आगे की तरफ 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा. तो 2 kg वाला 4 kg पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है, सेम. अब देखते हैं दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं 2 kg वाले का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ तो इस पे नेट फोर्स 4 है और इसका मास 2 है, तो आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ऐसे ही मैं 4 kg वाले का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 डिवाइड बाई मास कितना है 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg आ जाएगा 12 माइनस 4 आ जाएगा 8/4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम 12 न्यूटन फोर्स 4 kg वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करेंगे. So I hope you understand it well. Thank you.